बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो व्यू एक बार आप समझ लीजिए। आपको दोनों व्यू बता देता हूँ, आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था और कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को समझना ज़रूरी है। कभी भी बैंक निफ्टी को हम देखते हैं तो हम लोगों को ना 1 डे का चार्ट फ्रेम जो है वो 1 डे का चार्ट लगाना ज़रूरी है। 1 डे का चार्ट में ना आप व्यू देखना, ठीक है, और जो व्यू एनालाइज करने के बाद उस अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट डे काम करना है। सपोज अज्यूम करो ये जो कैंडल वो बनी नहीं है, ठीक है, तो इफ़ आप ट्रेंड को देखोगे ना, ट्रेंड को, तो ट्रेंड को एकदम अच्छे से ध्यान से परखो। ट्रेंड को पीछे वाला जो पास्ट ट्रेंड है, पास्ट ट्रेंड में क्या समझ में आता है, कुछ इस तरह से वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन ट्रेंड तो अप साइड ज़्यादा है। अप साइड कैसे समझता है, ये लो है, उससे ऊपर लो, लो, थोड़ा यहाँ पे डाउन आया था, फिर हाई हाई हाई, मतलब एक अप साइड के ही डायरेक्शन है। तो कभी भी हम लोगों को 2 लाइन मारना ज़रूरी है जिससे आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो और या फिर ट्रेंड लाइन बोलो। ठीक है, आपने ट्रेन लाइन मारी, ट्रेन लाइन मारने के बाद अभी नीचे के ट्रेन लाइन का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि प्राइस है ना, प्राइस मेरे ऊपर के इससे नज़दीक है। तो ऊपर के ट्रेन लाइन को अच्छे से एडजस्ट करना। अच्छे से मतलब क्या, कट टू कट टच हुआ या नहीं हुआ देख लेना। यहाँ पे कट टू कट टच करना है मुझे। ये बहुत पॉइंट्स को जोड़ना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए। मेरे को 3 पॉइंट रहेंगे तो बहुत अच्छा है, बट 2 पॉइंट मिलो तो वेल एंड गुड। तो मेरे कौन कौन से पॉइंट मिले, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गए, वेल एंड गुड। और एक कोई पॉइंट मैच हो रहा है क्या देखो, तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको भी हम मैच कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना अच्छा रहता है। ये एक पॉइंट मिल देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट को हम मैच कर लेते हैं। ओके, चलो अभी 3 पॉइंट को मैच करना है, तो इसको नज़दीक लिया और इसको नज़दीक लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्ट ट्रेंड लाइन करना। आप देख रहे हो कि ये वाला ट्रेंड लाइन टच है, ये भी टच है और ये भी टच है। ठीक है, तो मेरे 3 ट्रेंड लाइन, तो ये बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन बनती है। अभी ट्रेंड लाइन बनी, अभी ट्रेंड लाइन बनने के बाद ना आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच अभी तक प्राइस ने तो नहीं किया है, बट ये जो लास्ट हाई था ना, लास्ट, उस लास्ट हाई को तोड़ दिया है। ठीक है, लास्ट हाई का तोड़ दिया, कौन सी कैंडल ने, ये कैंडल ने। क्लियर हुआ। अभी कल का प्लान क्या होगा उसके पहले आज का प्लान क्या होना चाहिए था, ये कैंडल का प्लान कैसे होना चाहिए था, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब भी लास्ट स्विंग हाई, मतलब ये, जब भी लास्ट स्विंग हाई को कोई भी प्राइस ब्रेक करते ना फर्स्ट टाइम, जब भी लास्ट स्विंग हाई को कोई भी प्राइस फर्स्ट टाइम ब्रेक करते, ब्रेक करने का 15 मिनट का कैंडल लुक्स लाइक दिस। 15 मिनट का कैंडल ऐसा दिख रहा है ना, इट्स लाइक अ हैमर टाइप। ठीक है, या फिर इतना भी चलेगा, बट नॉर्मल कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन आपको लगना चाहिए फेल ब्रेकआउट है। फेल ब्रेकआउट की कैंडल कैसे समझते हो, उसकी जो बॉडी होती है ना, और वीक, वो वीक बहुत लंबी होती है। ठीक है, ये होता है बॉडी और ये होता है वीक। तो उसकी जो वीक होती है ना, वो वीक लंबी होती है। ऐसा दिखना चाहिए। और पहली कैंडल ही आपको ऐसा दिख रहा है तो तुरंत आप घुस जाना और तुरंत बाय कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसा माना जाता है, इसमें कोई 100% है नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में 100% ऐसा ही होता है ऐसा कोई बता नहीं सकता है। सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है और सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखते समय आपको चीज़ों को 100% नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मतलब आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, लूजिंग के चांसेस कम होने चाहिए और विनिंग के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा करना है। तो अभी तक हमने क्या किया समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन मारा, मतलब सपोज ये मेरा ट्रेंड लाइन है सपोर्ट, इसको तो इसको इसके ऊपर गलती से यहाँ पे हैमर बना दिया, तो हम क्या करेंगे बाय करेंगे। देखते हैं, अभी 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट पे आ गए, दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल किया था उस दिन का था ना, ये वाला पार्ट। यहाँ पे ना एक फेल ब्रेकआउट की कैंडल, ये जो है ना कैंडल, ये कैंडल, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो कैंडल ना, कैंडल, ये कैंडल, ये फेल ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, ऐसे ही कैंडल, ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ें मैंने देखी है एंड ऑब्जर्व की है कि ऐसा होता है। तो ये जो है ना वो फेल ब्रेकआउट का कैंडल है। जैसे ही फेल ब्रेकआउट का कैंडल बन जाता है तो मेरा एंट्री तुरंत बन जाता है। कब, इसको तोड़ने के बाद। देखो
इसके हाई को मारना, इसके हाई को मारना, जैसे इसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ने के बाद बॉडी को क्लोज करने का वेट करना है, नहीं करना है चलेगा, बट जैसे तोड़ देता है वैसे यहाँ पे बाई एंट्री लेते हैं, ठीक है। टारगेट यूजुअली कैसे रखना चाहिए, यूजुअली मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों, इसका हाई, ठीक है, बट मार्केट उधर तक जाएगा नहीं, कितने परसेंट की, लाइक 0.40%, लाइक आधा टक्का, ठीक है। तो टोटल मार्केट एक्सपेक्टेशन कितना है, 1%। इफ़ यहाँ से यहाँ तक का मैं मूवमेंट देखूँ तो आपको कितना दिख रहा है, 87%, मतलब 1%। मीन्स 1% मार्केट एक साइड एक ही दिन मूव नहीं होता है, ये लॉजिकली याद रखना। ऑलरेडी मैंने इधर तक का तो मूवमेंट मिस कर दिया है, मिस कर दिया मतलब कंफर्मेशन के लिए। कौन सा, जस्ट मिनट, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये कैंडल वाला मूवमेंट, वो तो मैंने मिस किया क्योंकि कंफर्मेशन के लिए मुझे कंफर्म करना था कि कैंडल बन गई। अभी मैंने एंट्री तो यहाँ पे लिया है, तो मेरा काउंट कहाँ से होगा, काउंट तो यहाँ से होगा ना। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा लॉजिकली देखो, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मार्केट को अंडरस्टैंड करना भी। प्रैक्टिकली क्या है, एक ही झटके में इधर तक जाना एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, दो चीज़ें, आइदर बाय करके छोड़ दो, 3 बजे तक वेट करना, और अब 3 बजे तक वेट करने का तो आपके सामने रिजल्ट है ही ना, ठीक है। लाइक 3 बजे का देखोगे, 1 ये ढाई और 3, 3:15, 3:15 की लास्ट कैंडल कितनी है, एकदम टॉप पे लेके गया आपको, ठीक है। तो टॉप पे आपको छोड़ दिया उसने, एकदम ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुम्हारा मार्केट क्लोज हो गया, तुमने बाय किया ये प्राइस पे, क्या प्राइस थी उसकी, 58,900 पकड़ लो, और इतना है यहाँ पे 59,000, मतलब बैठे बैठे तुम लोगों को 100 पॉइंट श्योर मिल गए। क्लियर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 100 पॉइंट है, और 100 पॉइंट मतलब इट्स ह्यूज, ठीक है। 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर हुआ, तो इस तरह से पैटर्न है। आपको इसका बैक टेस्टिंग करना है तो बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, और आपको बैक टेस्टिंग का वीडियो चाहिए और एक तो बता दो, मैं आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या समझा, हमें वनडे में जाना है, वनडे में जाने के बाद हम लोगों को हाई देखना है, लास्ट स्विंग हाई, तो लास्ट स्विंग हाई है तो इसको मार्क कर दो। जैसे ही इसको तोड़ता है तो तोड़ने के बाद मुझे कौन सी कैंडल चाहिए, फेल ब्रेकआउट, फेल ब्रेकआउट का जो वीक होता है, मतलब इसको वीक बोलते हैं। ये कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए और बॉडी जो होती है वो छोटी होनी चाहिए, बॉडी शुड बी स्मॉल और वीक जो है वो हाई होनी चाहिए। इफ ये कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है हम बाय सिग्नल करेंगे और राइड करेंगे इस पर, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए आप। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे नॉलेज आपको आ जाए। आप कोई भी ब्लाइंडली ट्रेड मत करना कि मैंने बोला है तो वैसा ही होगा, ठीक है। इट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि शेयर मार्केट में भी हम लोग अपना करियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।